98 आईएएस में एक सवाल था प्रीलिम्स में कि सर्वोच्च सत्ता के रूप में ब्रह्म की संकल्पना कहाँ प्रस्तुत की गई है। सर्वोच्च सत्ता के रूप में ब्रह्म की संकल्पना कहाँ प्रस्तुत की गई है? सही आंसर है उपनिषदों में। लगभग सभी उपनिषदों में क्वेश्चन आता है कि वह तत्व कौन है जिससे ये आत्मा उत्पन्न होती है, वह तत्व कौन है जिसके पास ये आत्मा पुनः लीन हो जाती है। तो उपनिषदों में उसका जवाब दिया गया है, वह तत्व ब्रह्म है। 97 आईएएस के प्रीलिम्स में एक सवाल और था, आत्मा के आवागमन की परिकल्पना कहाँ वर्णित है? ईश्वर के पास से आत्मा का आना और मृत्यु के माध्यम से आत्मा का रिवर्स चले जाना। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना कहाँ वर्णित है? सही आंसर है कठोपनिषद। कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। एक बार यह सवाल भी पूछा गया है कि यम नचिकेता संवाद कहाँ वर्णित है? तो आत्मा के आवागमन से संबंधित यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में है। और सभी उपनिषद कह रहे हैं कि वह तत्व कौन है जिससे ये आत्मा उत्पन्न होती है, वह तत्व कौन है जिसके पास ये आत्मा पुनः लीन हो जाती है। आंसर दिया जा रहा वह तत्व ब्रह्म है। उत्तर वैदिक काल में जब आर्यंस यहाँ गंगा घाटी पहुंच गए तो सर्वोच्च शक्ति के रूप में ब्रह्म की परिकल्पना है। ऋग्वेद में भी ब्रह्म का उल्लेख है एक रहस्यमय सत्ता के रूप में, लेकिन सर्वोच्च शक्ति के रूप में यहां पर ब्रह्म की परिकल्पना आती है। ऋग्वेद में जब यहां थे तब आपने नासदी सूक्त में देखा था कि जब कुछ नहीं था तो एक ब्रह्म थे। उपनिषदों में भी वही बात यहां कही जा रही है, सर्वोच्च तत्व ब्रह्म है। अब जो सवाल पूछे गए यूपीपीसीएस में पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, अब उस पे आ जाइए वहां किस तरीके से पूछे गए सवाल हैं। तो जैसे पहला तो सवाल ये वाला था, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया, उपनिषदों में प्रतिपादित ब्रह्म की अवधारणा पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको ब्रह्म की अवधारणा समझानी होगी पूरी। और इसी सवाल से ये 2014 में पूछा गया सवाल भी हल हो जाएगा। यूपीएससी ने जो पूछा, उपनिषदों के सिद्धांत वैदिक चिंतन का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, विवेचना कीजिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने उपनिषदों पे जो अपनी किताब लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद, ये कोटेशन लगभग वहीं से लिया गया है। वहां पर एक जगह उन्होंने इस कोटेशन को लिखा है और कुछ डिटेल दी है कि किस तरह से उपनिषदों में कौन कौन से ऐसे सिद्धांत वर्णित किए गए हैं जिनसे आप ये कह सकते हो कि उपनिषद वैदिक चिंतन का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। और वो जो ब्रह्म की अवधारणा वाला सवाल दिखाया, तो इसका मतलब ये है कि ऋग्वेद में धर्म की जो अवधारणा है वो किस रूप में है? क्या उपनिषदों में ब्रह्म की जो अवधारणा है वो वैदिक चिंतन के मूल रूप को एस्टेब्लिश कर रही है? अगर कर रही है तो कैसे? अब आइए जरा ब्रह्म को समझ लीजिए किस तरीके से परिभाषित किया गया। मैंने आपको पहले ये नासदी सूक्त दिखाया था। ये ध्यान होगा आपको कि जब कुछ नहीं था, नासदी सूक्त ये ऋग्वेद का है ना, जब कुछ नहीं था, ये ब्रह्मांड भी नहीं था, तो कहा गया कि वायु शून्य आत्मावलंबन से श्वास प्रश्वास युक्त केवल एक ब्रह्म थे, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं था, सिर्फ एक ब्रह्म थे। और फिर इसमें यह भी कहा गया है कि उसी ब्रह्म ने देवताओं को उत्पन्न किया, देवता लोग इन सृष्टियों के अनंतर उत्पन्न हुए हैं, ये नासदी सूक्त में कहा गया। क्या ये चिंतन उपनिषदों में ब्रह्म के रूप में परिभाषित हुआ है? उपनिषदों में ब्रह्म कैसे परिभाषित किया गया है हम आपको दिखाते हैं। उपेंद्र सिंह ने उसको अपनी किताब में बड़े अच्छे से परिभाषित किया है।
ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति ब्रह्म मूल अक्षर से हुई है, जिसका अर्थ होता है दृढ़ होना, स्थायी होना, यानी वो जो हमेशा मौजूद है, उसे मौत नहीं आती, उसने किसी से जन्म नहीं लिया है, जो हमेशा से मौजूद है और हमेशा रहेगा, हमेशा रहने वाला है, उसके अलावा किसी और की सत्ता नहीं। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। ब्रह्म के द्वारा भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्म ही वो शाश्वत जीवन दायिनी शक्ति है जो सभी जीवों में अभिव्यक्ति पाती है। ब्रह्म को व्यक्त करने के लिए उपनिषदों में अलग अलग विचारों का प्रयोग किया गया है। और ताज्जुब क्या है ना कि केन उपनिषद में, यहां देखिए आप, केन उपनिषद के अनुसार स्वयं देवता भी ब्रह्म को समझ नहीं सकते, और वैसे लोग अज्ञानी हैं जो ऐसा मानते हैं कि वे ब्रह्म को समझते हैं। ब्रह्म को समझने का तात्पर्य क्या है? इस्लामिक माइथोलॉजी में एक होता है इल्मे गैब, समस्त तत्वों का ज्ञान, वो तो सिर्फ ईश्वर को है, ब्रह्म को है। और अगर कोई ये कह दे कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है तो सवाल ही नहीं। देवताओं को ब्रह्म ने उत्पन्न किया है, देवता वही कार्य करेंगे जैसा ब्रह्म उनसे चाहेगा। तो केन उपनिषद में कहा जा रहा है कि जो ये कह रहे हैं कि हमने ब्रह्म को समझ लिया है वो अल्पज्ञानी है। और आगे तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार ब्रह्म वो है जिससे सभी जीवों की उत्पत्ति हुई, सभी जीवों का पालन होता है और जिसमें सभी जीव अंत में विलीन हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म शाश्वत है, इस ब्रह्मांड का अमर सत्य है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रसंग आता है जो ऋषि याज्ञवल्क्य से रिलेटेड है, और इस प्रसंग में ब्रह्म से संबंधित उनकी वाइफ गार्गी उनसे पूछती है, तो अपनी पत्नी गार्गी से इस शाश्वत ब्रह्म के विषय में कहते हैं कि वो सब कुछ देखता है किंतु उसे देखा नहीं जा सकता। मुंडकोपनिषद के अनुसार जिस प्रकार एक मकड़ा अपने चारों ओर जाल बुनता है, जिस प्रकार धरती पे वनस्पति उगते हैं अथवा शरीर पे बाल अपने आप बढ़ते हैं, उसी प्रकार ये संसार उस शाश्वत ब्रह्म की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी उसने इसका निर्माण किया। अब ये चीजें मूवमेंट पे हैं। बाद के उपनिषदों में ब्रह्म की तुलना ईश्वर से की जाने लगी, ब्रह्म को ही ईश्वर बताया गया। तो जैसे याज्ञवल्क्य गार्गी से कह रहे हैं कि ब्रह्म है, उसे देखा नहीं जा सकता, ऐसे ही छांदोग्य उपनिषद में जब श्वेत केतु अपने पिता उद्दालक अरुणी से कहते हैं कि ब्रह्म कहाँ है तो दिखता क्यों नहीं, तो वो क्या कहते हैं, वट वृक्ष का फल ले आओ, तोड़ दो, क्या देखते हो, बीज दिख रहे हैं, बीज को भी तोड़ दो, क्या देखते हो, कुछ नहीं दिख रहा। जो नहीं दिख रहा है उसी में वट वृक्ष का अस्तित्व है, वट वृक्ष उसी बीज से आया है। इसी तरह ब्रह्म का अस्तित्व है, ब्रह्म नहीं दिख रहा। तो वहां पर कौन सी शब्दावली इस्तेमाल होती है, वो कहते हैं मेरे पुत्र श्वेत केतु, उसे कहीं बाहर मत ढूंढो, वो तुम्हारे अंदर है। तत्व त्वम असि, तत्वमसि, वह तू है। और बृहदारण्यक उपनिषद में इसे अहम ब्रह्मसिम, मैं ही ब्रह्म हूं कहकर परिभाषित किया गया है। माना गया कि वो अंशी है, ये आत्मा उससे उत्पन्न हुई है, ये अंश है। अद्वैत की अवधारणा पे इसी पे है। और देखिए यहाँ भी वैसी चीज परिभाषित की गई है। आगे देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार, ये देखिएगा, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार आत्मा वो है जो सब कुछ देखता है पर उसे देखा नहीं जा सकता, जो सब कुछ सुनता है किंतु उसको सुना नहीं जा सकता, जो सब कुछ समझता है किंतु उसको समझा नहीं जा सकता, जो सब कुछ जानता है लेकिन उसे जाना नहीं जा सकता। और छांदोग्य उपनिषद क्या कह रहा है, आत्मा हृदय की गहराई में अवस्थित है, वो चावल, जौ या सरसों के दाने से भी छोटा है, बाजरे के दाने या बाजरे के छिलके से भी छोटा है, किंतु दूसरी ओर आत्मा संपूर्ण धरती में व्याप्त है। परमात्मा, परमात्मा संपूर्ण आकाश, सभी भुवनों को, वही 7 भुवन जो नासदी सूक्त में है, जोड़कर भी आत्मा को समेटा नहीं जा सकता, यानी उसके कंट्रोलिंग में सब कुछ है। और यहीं पर एक शब्द और आएगा, और वो क्या है, श्वेताश्वर उपनिषद में माया शब्द का उल्लेख आया है। कबीर कहते हैं ना, माया महा ठगनी हम जानी, सुखिया सब संसार है खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। तो माया क्या है, माया जो भौतिक जगत के प्रति जीव को आकर्षित करती है और ब्रह्म के चिंतन से मनुष्य को डाइवर्ट कर देती है, वो असत्य वस्तुओं की प्रतीति कराती है, इंद्रिय लोभ को जगाती है। तो प्रीलिम्स का सवाल भी बन गया आपके लिए, सर्वप्रथम माया का उल्लेख कहाँ आया है, श्वेताश्वर उपनिषद में। अब देखिए, विद्वानों में इन सब चीजों को लेकर मतभेद है। माया को कभी अविद्या से भी जोड़ते हैं। माया वो गुण है जिसके कारण
क्या होता है, व्यक्ति ब्रह्म को नहीं समझ सकता। ईश्वर के ध्यान स्मरण से मनुष्य को वो हटा देती है, नैतिक मार्ग से हटा देती है, वो माया है। तो ब्रह्म के संदर्भ में माया को भी परिभाषित किया गया है। फिर उपनिषदों में कई जगहों पर इस तरह के विचार वर्णित हैं कि ब्रह्म जो है ना, उसका साक्षात्कार कैसे किया जाए, मोक्ष और मुक्ति का अर्थ उस ब्रह्म के माध्यम से कैसे प्राप्त किया जाए। छांदोग्य उपनिषद के ये देखिए यहाँ पे ये कहा गया, बल्कि श्वेताश्वर से देखिए, ये श्वेताश्वर यौगिक क्रियाओं पर बल देता है। उसके अनुसार ब्रह्म की प्राप्ति के लिए योग भी आवश्यक है, ध्यान योग, ईश्वर का चिंतन। तो यौगिक साधना में लीन होकर मनुष्य जो है ईश्वर की प्रशंसा करे, ईश्वर का चिंतन करे और ईश्वर के बताए मार्ग पे चलने की कोशिश करे। सवाल को आप रिलेट कराते रहें बीच बीच में, तो आपको आसानी भी होगी, आप इससे रिलेट कराते रहें। और आप इस चीज से भी रिलेट कराते रहें कि जब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या यही वैदिक चिंतन का निचोड़ है, निश्चित रूप से यही निचोड़ है। फिर देखिए आगे यहाँ पे क्या कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार एक प्रसंग में याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी गार्गी से कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यद्यपि कोई मनुष्य नित्य यज्ञ अनुष्ठानों में अपना समय व्यतीत करें अथवा हजारों साल वो तपस्या करे, तब भी उसे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन इसी ग्रंथ में कहा गया है कि जो लोग यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि का विधिवत संपादन करते हैं, जो वेदों का पाठ करते हैं, जो दान इत्यादि देते हैं, जो तप करते हैं अथवा जो ब्रह्मचर्य का जीवन गुरुकुल में बिताते हैं और वेदों का अध्ययन करते हैं, वैसे व्यक्तियों को इस संसार के सभी पुण्य प्राप्त होते हैं। दो चीजें हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं यहाँ पर गार्गी से याज्ञवल्क्य कि अगर कोई मनुष्य हजारों साल भी तपस्या करे उसे कुछ हासिल नहीं होगा। इसका सेंस क्या है, यानी अगर ब्रह्म की अनुकंपा नहीं है, ब्रह्म की तुम पर जो है अनुकंपा नहीं, अनुग्रह नहीं है, तो तुम हजारों साल तपस्या करो, उसका कोई लाभ नहीं होगा। भाई सीधी सी बात है, जब सेंट्रल प्रोसेस ही ओपन नहीं हो रहा है, जहां से सारी चीजें कैलकुलेट हो रही हैं, पाप पुण्य कैलकुलेट हो रहा है, अगर उसी की अनुकंपा प्राप्त नहीं है तो आप चाहे जितना प्रोसेस कर डालिए, कुछ भी हासिल नहीं होना। अब ब्रह्म को और कहां कहां पे किस किस तरीके से परिभाषित किया गया, जैसे यहाँ देखिए, बाद में उपनिषदों में विचारों की अनेक प्रकार से व्याख्याएं की जाने लगी। इनको हम वेदांत के रूप में जानते हैं, इन्हें ही उत्तर मीमांसा भी कहा गया। तत्वत्वम असि, अभी मैंने बताया ना, उद्दालक अरुणी श्वेत केतु संवाद, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, अथवा ब्रह्म आत्मा ऐक्यम, अंशी और अंश की अलग अलग व्याख्या की जा सकती है। भगवत गीता में उपनिषद के सभी दर्शनों को मिलाकर एक सुव्यवस्थित सैद्धांतिक रूप दिया गया। अलग नहीं है, गीता भी उपनिषद दर्शन से संबंधित है। उपनिषदों की सबसे प्रभावशाली व्याख्या 9वीं शताब्दी के विचार शंकर ने दी। शंकर की व्याख्या को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। और वो क्या कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं ब्रह्म केवल एक है, वो भी वही नासदी सूक्त, वो भी वेदांतिक परंपरा और वही सत्य है। तो यहाँ पर बहुदेववाद या बाकी चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्या ये चीजें उपनिषद में और भी जगह वर्णित हैं? कहाँ वर्णित है? क्या भगवत गीता में भी इसी तरह एक ब्रह्म की उपासना का मामला है? कहाँ वर्णित है? किस तरीके से उपनिषदों के सिद्धांत वैदिक चिंतन का निष्कर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं? जैसे टैली कराइए आके, पहला छांदोग्य उपनिषद, ही इज वन ओनली विदाउट अ सेकेंड। छांदोग्य उपनिषद कह रहा है वो एक है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। जो अभी आपने उपेंद्र सिंह में भी पढ़ा, ये छांदोग्य उपनिषद में है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद में इस चीज को लिखा है। श्वेताश्वर उपनिषद, ऑफ हिम देयर आर नीदर पेरेंट्स नॉर लॉर्ड, उसके माता पिता नहीं है। आपसे जो ये सवाल दिया गया, ये वाला, ब्रह्म की अवधारणा क्या है, तो ब्रह्म की अवधारणा क्या है, उसके कोई माता पिता नहीं, वो अजर है, आजन्मा है। उसे जन्म लेने के लिए प्रोसेस की आवश्यकता नहीं, प्रोसेस की आवश्यकता मनुष्यों को है। तो उसके कोई माता पिता नहीं है, उसका कोई स्वामी नहीं है, वो सबका स्वामी
है ना। फिर श्वेताश्वर उपनिषद, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। क्यों प्रतिमा नहीं उसकी? अब इसको आप टैली करा देंगे कहां से? वेदों से। ये जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाया था, ये डॉक्टर कृष्णलाल की किताब है, वेद परिचय, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय से किताब आती है। उस किताब में उन्होंने वेदों में ईश्वर पे एक चैप्टर ही लिखा है पूरा। और वो क्या कह रहे हैं कि वेदों में हिरण्यगर्भ भी ईश्वर के नामों में से एक है। और ब्राह्मण ग्रंथों में उसे क्या बताया गया है? हिरण के ज्योति अर्थात तेज। तो हिरण्यगर्भ वो है जो सूर्य आदि ज्योतियों का गर्भ अथवा उत्पत्ति स्थान है। यहां से हम एक सूरज को नहीं देख पाते। इमेजिन अरबों सूरज जैसी रोशनी हो हिरण्यगर्भ, उसे कौन देख पाएगा? कबीर कहते हैं कि पार ब्रह्म यानी परब्रह्म, पार ब्रह्म का तेज कैसा देखत ही अनुमान। पर ब्रह्म का तेज इतना है देखकर अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो इसी वैदिक चिंतन को, है ना, उपनिषदों में किस तरह से परिभाषित किया गया? तो इस तरह से परिभाषित किया गया कि वो हिरण्यगर्भ है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। ठीक। फिर देखिए आगे श्वेताश्वर उपनिषद में ही फिर देखिए, हिज फॉर्म कैन नॉट बी सीन, नो वन सीज हिम विद द आई। अरबों सूरज, मैंने कहा यहां से एक सूरज नहीं देखा जाता, अरबों सूरज है, हिरण्यगर्भ है, आंखों से कौन देख पाएगा उसको? इसलिए जब नहीं देख पाएगा, वो एक इतनी बड़ी रोशनी है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, अटैच हो गया। फिर भगवत गीता 7वां अध्याय श्लोक संख्या 20, और वहां पे कहा जा रहा है कि दोज whose intelligence had been stolen by material desires worship demigods, यानी ऐसे लोग जो बौद्धिक रूप से दिवालिया हो गए, वो ही अर्ध देववाद की उपासना करते हैं, यानी सत्य ब्रह्म को छोड़कर अन्य चीजों की उपासना में लग जाते हैं। भगवत गीता में भी उपनिषदों के सारे सिद्धांत व्यवस्थित किए गए, अभी आपने पढ़ा, और उन सिद्धांतों को शंकराचार्य ने प्रस्तुत किया, वो भी आपने पढ़ा। ठीक। और फिर आगे भगवत गीता में क्या कहा गया? 10वां अध्याय 3रा श्लोक, ही हु नोज मी एज द अनबॉर्न, एज द बिगिनिंगलेस, एज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, आजन्मा, अनबॉर्न, बिगिनिंगलेस, ना आदि है ना अंत है, आदि और अंत समय सब कुछ उसके अधीन है। महाभारत में वो आता था ना, जब शुरू होता था, मैं समय हूं, है ना, कहा जाता है काल, काल, समय को बुरा मत कहो। लोग कहते नहीं मेरा समय खराब चल रहा है, समय को बुरा मत कहो, काल स्वयं ब्रह्म है, तुम्हारा हर समय अच्छा चल रहा है, कोई समय बुरा नहीं चलता है, वो तुमको लग रहा है बुरा है। जो एक समय बुरा होता है वही एक समय अच्छा हो जाता है, ये नहीं होता तो ये ना होता, ऐसा हो जाता है। फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या कहा जा रहा है? देयर इज नो इमेज ऑफ हिम, उसकी कोई इमेज नहीं है, एज ही इज अनबॉर्न, ही डिजर्व आवर वर्शिप। फिर आगे देखिए यजुर्वेद, ही इज बॉडीलेस एंड प्योर। ठीक। फिर आगे देखिए यजुर्वेद, दे एंटर डार्कनेस दोज हु वर्शिप नेचुरल थिंग्स। यजुर्वेद कह रहा है ऐसे लोग गहरे अंधकार में हैं जो प्राकृतिक तत्वों की, जैसे हवा, पानी, आग, इसकी उपासना करते हैं। ठीक यही चीज आपने अथर्ववेद में पढ़ी थी, याद आया? अथर्ववेद में जब यहां पे कहा गया, ये वाला हिस्सा,
प्रकृति को परम तत्व नहीं माना जा सकता। जो प्रकृति को ही परम तत्व मान लेते हैं वे अल्पज्ञानी हैं। ठीक, फिर आगे देखिए, दे सिंक डीपर इन डार्कनेस दोज हु वर्शिप संभूतिज। जो लोग अपने द्वारा क्रिएटेड चीजों की उपासना प्रारंभ कर देते हैं वो गहरे अंधकार में। फिर देखिए, ईश्वर महान है, यजुर अथर्ववेद। अब इन सारी चीजों को अगर आप ऋग्वेद से भी टैली कराएं ना, तो ऋग्वेद में भी आप पाएंगे एकम सत विपरा बहुधा वतंती। सत्य 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 नहीं है, सत्य नहीं, सत्य सत्य का मतलब है द रियल वन। वो जो वास्तव में है वो एक है। ज्ञानी लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। षडगुण विग्रह में विष्णु के 66 नाम हैं, गुणों के अनुरूप है। ईश्वर तो हजारों नामों का स्वामी हो सकता है। अब इन सारे वर्सेस को लेकर आप अपने इस प्रश्न का जवाब दे देंगे, उपनिषदों के जो सिद्धांत हैं वो कैसे वैदिक चिंतन का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, और आप अपने इस प्रश्न का भी जवाब दे देंगे, उपनिषदों में प्रतिपादित ब्रह्म की अवधारणा पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।